साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के गैंगबाजों की तो शामत आ गई है। कपूर हो या खान, भट्ट हो या जौहर, हर किसी को दर्शकों से सिर्फ नफरत ही मिली है। क्योंकि सुशांत की मौत कैसे हुई भले ही ये जांच का विषय हो सकता है, मगर बॉलीवुड के गैंगबाज सुशांत की मौत की एक बहुत बड़ी वजह थे। इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता। हर कोई जान चुका है कि कैसे ये 5-6 मूवी माफिया मिलकर अच्छे कलाकारों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और जो इनकी धमकियों से घबराता नहीं है उसे तो दुनिया से ही बाहर भेज दिया जाता है। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हम पहले भी देख चुके हैं। अब बड़ी बात यह है कि इन गैंगबाजों के खिलाफ बॉलीवुड से हॉलीवुड में पांव जमा रही एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी पहली बार अपनी भड़ास जमकर निकाली है। प्रियंका ने अमेरिका में दिए इंटरव्यू में कपूर, खान और जौहर भट्ट की धज्जियां उड़ाकर रख दी और साफ साफ कह दिया कि अब इनकी मोनोपोली खत्म होने के कगार पर है। इतना ही नहीं, प्रियंका चोपड़ा ने तो और भी बहुत कुछ कह दिया जो कि इन गैंगबाजों के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। तो क्या क्या कहा प्रियंका चोपड़ा ने, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अगर प्रियंका की बातों से सहमत हैं तो कमेंट जरूर करें। तो प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अमेरिका में हैं और हॉलीवुड में अपने कदम जमा रही हैं, मगर कहीं ना कहीं प्रियंका का मन आज भी बॉलीवुड के लिए धड़कता है। मगर प्रियंका जानती है कि अगर बॉलीवुड में टिकना है तो कहीं ना कहीं खान, कपूर और जौहर के सामने खुद को झुकाकर रखना पड़ेगा और प्रियंका को ये कतई मंजूर नहीं है। प्रियंका का बॉलीवुड में बड़ा नाम था, मगर जब से प्रियंका ने सलमान खान की फिल्म भारत के लिए मना किया है तब से प्रियंका के बॉलीवुड में कई दुश्मन खड़े हो गए। सलमान खान से सीधा पंगा लेने के बाद प्रियंका का तो मानो बॉलीवुड से करियर ही खत्म करवा दिया गया। इन सब बातों को लेकर प्रियंका चोपड़ा ने अब तक तो कुछ नहीं कहा, मगर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और ऐसा कुछ कह दिया जो कि बॉलीवुड के मूवी माफिया के मुंह पर किसी थप्पड़ से कम नहीं है। तो अमेरिका में दिए इंटरव्यू में प्रियंका ने ये सब बातें कही। दरअसल प्रियंका को भारत में बढ़ते OTT प्लेटफॉर्म के प्रचलन को लेकर हो रही डिबेट में बुलाया गया था। तो इस पर प्रियंका ने कहा कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि भारत के लोग अब क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ भारतीय दर्शक बेवजह के स्टाइल और लटकों झटकों को इग्नोर कर रहे हैं और सच्ची एक्टिंग और कसी हुई स्टोरी पसंद कर रहे हैं। तो इस पर प्रियंका से आगे सवाल किया गया कि ऐसे तो बॉलीवुड में मसाला फिल्म बनाने वालों की दुकानें पूरी तरह बंद हो जाएंगी, बॉलीवुड ही खत्म हो जाएगा। तो इस पर प्रियंका बोली, देखिए सबके दिन आते हैं, जब इनके दिन थे तो इन्होंने खूब मोनोपोली की, अपने हिसाब का मसाला परोसा, धार्मिक भावनाओं से भी खिलवाड़ किया, बेवजह की नग्नता का प्रदर्शन किया, बिना जरूरत के अश्लीलता भी परोसी गई। तो अब इनके दिन लग चुके हैं, ये अच्छा सिग्नल है। भारत की जनता और सिनेमा के दर्शक अब पहले से ज्यादा समझदार और चूजी हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रियंका ने आगे कहा, वैसे भी पिछले 1 साल में बॉलीवुड को लेकर भारतीय दर्शकों का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। अपने एक चहेते एक्टर के चले जाने से खफा फैंस बॉलीवुड की फिल्मों का लगातार बहिष्कार कर रहे हैं और लगातार बड़ी बड़ी फिल्में भी फ्लॉप हो रही हैं। ये दर्शकों की अपनी अभिव्यक्ति है, दर्शकों की अपनी पसंद है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। प्रियंका ने अपनी बातों को इंटरव्यू में बार बार दोहराया और अपने स्टेटमेंट को एक बार फिर से समझाते हुए प्रियंका ने कहा, डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में चल रहे मोनोपोली को खत्म कर रहा है। इससे पहले इंडस्ट्री कुछ खास लोगों के इशारों पर चला करती थी, मगर अब ये बहुत अच्छा है। ये नए टैलेंट, नए राइटर्स और नए मेकर्स को बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है, वरना पहले कुछ लोगों की वजह से कहीं ना कहीं ये ग्रोथ रुक गई थी। ये इंडियन सिनेमा की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अब यहाँ प्रियंका ने किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर बार बार मोनोपोली और इंडस्ट्री के कुछ खास लोग कहकर संबोधित किया। प्रियंका ने इशारों में और बातों बातों में बता दिया कि बॉलीवुड के कुछ लोगों की मोनोपोली की वजह से अच्छे एक्टर, अच्छे राइटर्स और मेकर्स पिछड़ गए थे, मगर अब वो सब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो आप प्रियंका की बातों से कितना सहमत है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो आपको साल 1991 में आई फिल्म सनम बेवफा तो याद ही होगी, जिसमें सलमान खान के साथ नवोदिता शर्मा उर्फ चांदनी नाम की एक्ट्रेस ने मेन फीमेल लीड यानी रुखसार का कैरेक्टर प्ले किया था। नवोदिता शर्मा दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। नवोदिता को ऑडिशन के बाद सलमान के अपोजिट काम करने का मौका मिला था। नवोदिता ने फिल्मी लाइन में कदम जमाने के लिए डायरेक्टर के कहने पर अपना नाम नवोदिता से बदलकर चांदनी कर लिया था। चांदनी की पहली फिल्म सनम बेवफा ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और फिल्म सुपर हिट रही थी। वहीं करिश्मा कपूर की पहली फिल्म प्रेम कैदी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। दोनों फिल्में एक ही साल में रिलीज हुई। अब सनम बेवफा के बाद हर जगह चांदनी की बात हो रही थी। चांदनी के लुक्स और मासूमियत पर हर कोई फिदा हो गया था। चांदनी की पहली फिल्म सनम बेवफा का गाना चूड़ी मजा न देगी तो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था। मगर सनम बेवफा की अपार सफलता के बाद चांदनी को कहीं भी काम नहीं मिला। वो एक डायरेक्टर से दूसरे डायरेक्टर के घर और ऑफिस के चक्कर काटती रही, मगर किसी ने भी चांदनी को काम नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से चांदनी को आजा सनम, मिस्टर आजाद और हकार जैसी गुमनाम फिल्मों में काम करने का मौका मिल पाया और हकार के बाद तो चांदनी का मुंबई में रहना ही मुश्किल कर दिया गया। हकार साल 1996 में आई थी और उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही चांदनी बेहद घबराई हुई रहती थी। वो सेट पर ना तो किसी से बात करती थी और ना ही किसी को अपनी परेशानी बताती थी। सामने आया था कि उस वक्त चांदनी को हमेशा अपनी जान की फिक्र रहती थी, अपनी जिंदगी का डर लगता था। उन्हें लगता था कि कोई हमेशा उनका पीछा कर रहा है और कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। बताया जाता है कि चांदनी इतनी डर गई थी कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग खत्म करते ही मुंबई छोड़ने का फैसला ले लिया और वो मुंबई से सीधे दिल्ली अपने घर वापस आ गई। मगर मौत का खौफ उनका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो चाहती थी कि पुलिस में इस बात को लेकर जाए, मगर वो जानती थी कि जो लोग उनके पीछे पड़े हैं वो बेहद ताकतवर और खतरनाक हैं। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए चांदनी ने पुलिस के पचड़े में पड़ने के बजाय इस देश को छोड़ने का फैसला ले लिया और वो फ्लोरिडा में जाकर बस गई और यूएस के बेस्ड बिजनेसमैन सतीश शर्मा से शादी कर ली। रिपोर्ट्स की माने तो चांदनी करिश्मा कपूर के नाम से इतना खौफ खाती थी कि इस डर को दूर करने के लिए उनके पति ने अपनी बेटी का नाम ही करिश्मा रख दिया ताकि चांदनी बॉलीवुड के दिए ट्रॉमा से बाहर निकल सके। अमेरिका जाने के बाद भी चांदनी कई सालों तक डरी और सहमी रहती थी। हालांकि पति और परिवार की मदद से वो धीरे धीरे नॉर्मल जिंदगी में आ गई। वहाँ पर चांदनी यानी कि नवोदिता शर्मा ने डांस को अपना करियर बना लिया और वहाँ इंडियंस को अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़ने के लिए अपना एक स्टूडियो भी खोल लिया। वहाँ पर वो लोगों को आज भी भारतीय डांस सिखाती है। ना सिर्फ भारतीय बल्कि कई संख्या में अमेरिकन्स को भी वो भारतीय कला और डांस सिखा रही हैं। अपने 5 साल के छोटे से करियर में चांदनी ने इतना सब कुछ झेल लिया था कि वो ना तो कभी वापस भारत आना चाहती हैं और ना ही मुंबई में फिल्मों में वापसी करना चाहती हैं। तो 30 साल बाद चांदनी के इस खुलासे ने सबको हैरान कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या सच में शुरू से ही बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के साथ गंदा बर्ताव होता आया है? जान लेने का खौफ पहले से ही दिखाया जाता रहा है। आप भी चांदनी यानी नवोदिता शर्मा के इस खुलासे पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें।